Hey everyone, hope you all are good. I'm Priya. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच टू ऑल। इतने सारे लोगों ने इतना विश किया, मैंने पूरा ट्राई किया कि मैं आप सभी लोगों को रिप्लाई कर पाऊँ, बट जो लोग भी रह गए होंगे, अगेन थैंक यू सो मच एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल जिनको भी मैं विश नहीं कर पाई। बाकी इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि मैं इसको क्यों ज्वाइन करना चाहती हूँ, मैं आगे पढ़ाई कंटिन्यू करूंगी या नहीं, डीवी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड मैं ईच एंड एवरीथिंग इसमें एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मैं क्यों ज्वाइन करना चाहती हूँ इसको। क्योंकि 2-3 कमेंट्स आए थे कि ऑलरेडी आपका एग्ज़ाम इतने सॉरी आपकी प्रिपरेशन इतने अच्छे लेवल पे हो चुकी है, तो आप क्यों ये 5 ईयर के ट्रैप में फँसना चाह रहे हो? आप ये वाला एग्ज़ाम दो और डायरेक्ट जॉब लो। तो जब इसका फॉर्म आया था फ़रवरी में, तो उसी टाइम पे मैं ये डिसाइड करके ही फॉर्म फिल की थी कि अगर ये मेरा होता है, तो मैं इसमें जाऊँगी। अ, ऐसा नहीं था कि मैं जस्ट फॉर्म आया था, मैं फ़ील करती थी कि हुआ तो भी सही, नहीं हुआ तो भी सही, ऐसा कुछ भी नहीं था। आप सब मेरा पुराना वीडियो देख सकते हो। जैसे ही इसका वो मेंस खत्म हुआ था, इसका तो एक ही एग्ज़ाम था मेंस टाइप, तो जैसे ही वो खत्म हुआ था, मैं उसी टाइम से अपने इंटरव्यू का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। हालाँकि वो प्रिपरेशन बहुत दिन तक कंटिन्यू नहीं रहा, क्योंकि बीच में एसबीआई क्लर्क मेंस का रिज़ल्ट आ गया, तो उसके बाद तो पूरा फ्लो ही खत्म हो गया मेरा। बट जब भी कुछ-कुछ दिनों पे याद आता था, तो मैं उसका स्टार्ट करती थी। तो मैं सीरियस थी उसके लिए, ऐसा नहीं होता था कि मैं उसके लिए सीरियस नहीं थी कि चलो आएगा तो इंटरव्यू का प्रिपरेशन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। और तो ये तो पहले से ही डिसाइडेड था कि मुझे उसमें जाना है। एंड ये मैं डिसीजन कैसे ली थी कि मुझे इस फॉर्म को फिल करना है, क्योंकि इस टाइप का जो भी फॉर्म आता है, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं लगता था कि इस टाइप का भी कोई भी फॉर्म आता है। तो आप सभी को पता है कि मैं करंट अफेयर्स कपिल सर से देखती हूँ, तो उसी टाइम फरवरी में उनका एक वीडियो आया था, जो कि 30 मिनट एप्रॉक्स वीडियो था। तो उस टाइम पे मैं वो पूरा वीडियो उनका वॉच की थी, और उसमें वो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किए थे कि ये जॉब प्रोफाइल काफ़ी अच्छी है एंड ऑलरेडी आप इतने दिनों से प्रिपेयर कर रहे हो, एंड उन सब एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि काफ़ी सारे फॉर्म डलते हैं, और उसके कंपेयर में इसमें कम फॉर्म डालते हैं, क्योंकि बहुत को पता ही नहीं होता इस फॉर्म के बारे में। और लिटरली मेरे साथ भी सेम होता था। अगर मैं सर का वीडियो नहीं देखती, तो शायद ये फॉर्म मैं भी नहीं डाली होती। तो उस टाइम पे वो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किए थे, तभी मैं डिसाइड की थी कि येस, मैं इस फॉर्म को डाल रही हूँ एंड मेरा होता है तो मैं जा रही हूँ। तो थैंक यू सो मच टू सर। अगर सच में वो उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते, तो आज जो मैं इतनी खुश हूँ, वो भी नहीं होती। आई डोंट नो आप तक ये वीडियो पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी, बट सच में अगर आप नहीं बताते, तो मैं सच में ये फॉर्म नहीं डालने वाली थी, क्योंकि मुझे इस फॉर्म के बारे में नहीं पता था, मुझे आप ही से पता लगा। तो अगेन थैंक यू सो मच सर एंड अब बात करते हैं कि मैं आगे पढ़ाई कंटिन्यू करूँगी या नहीं। तो अभी मैंने पहले भी बताया था कि अभी तो मेंस मेरा यहीं पे होगा, आईपीएस पीओ मेंस। तो वो तो मैं देने फिर वापस नहीं आ पाऊँगी, बट आगे जो एलआईसी है, मैं उसको फ़िल करूँगी, क्योंकि अभी तक मैं एलआईसी का फॉर्म नहीं डाली थी, तो अब मैं सेंटर वहाँ का ही डालूँगी। तो अगर पॉसिबल हुआ तो मैं एलआईसी दूँगी, तो उसके लिए मैं कंटिन्यू करूँगी एंड बाकी जिन लोगों का भी अभी आईपीएस पीओ मेंस होने वाला है, एसबीआई क्लर्क प्री, आईपीएस क्लर्क प्री, वो लोग पूरा अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करो। एक भी दिन का टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि आईपीएस पीओ मेंस में ऐसा रहता है, काफ़ी प्रैक्टिस की नीड होती है। आरआरबी मेंस थोड़ा-सा ईज़ी लेवल का होता है, बट आईपीएस पीओ मेंस एक अच्छे लेवल का होता है, तो उसमें प्रैक्टिस भी काफ़ी अच्छे लेवल का करना बनता है। मैंने ऑलरेडी स्ट्रैटेजी अपलोड किया था, मैंने खुद के लिए भी किया था और आप सभी के लिए भी किया था, और मैंने स्टार्ट भी किया था, मैंने करंट अफेयर्स पे स्टार्ट कर दिया था। तो आप लोग प्लीज़ रिज़ल्ट का तो बिल्कुल भी वेट नहीं करना, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। डेफ़िनिटली इसमें रिज़ल्ट काफ़ी सारे लोगों का आने का चांस रहेगा, क्योंकि आईपीएस पीओ प्री में ऐसा होता है कि ऑल ओवर इंडिया लेवल पे कट ऑफ निकलता है, तो उसमें चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो और उसके बाद मैं जैसे ही इन सब से फ्री होंगी और एक बारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, तब मुझे समझ में आ जाएगा कि किस टाइप का टाइम मिल रहा है, क्या मिल रहा है। मैंने फॉर्म तो डाल दिया, बट मैं उसके लिए प्रॉपर पढ़ पाऊँगी या नहीं। जो भी होगा मैं ईच एंड एवरीथिंग बताते रहूँगी वीडियो के थ्रू। एंड जो लोग भी कन्फ्यूजन में है कि मैं जॉइन करूँ ना करूँ, तो देखो मैं बता रही हूँ कि अगर आपका 1-2 साल प्रिपरेशन का हुआ है, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि इसमें ऑलरेडी कोर्स भी है एंड इतने दिनों बाद आपकी जॉब लगेगी और सामने इतनी सारी अपॉर्च्युनिटी है, तो आप उसके लिए जा सकते हो। बट जो भी 3 ईयर प्लस वाले हैं, और मुझे पता है कि एग्ज़ाम प्रेशर हैंडल करना
कितना मुश्किल होता है, क्योंकि जब आपका इतना लंबा टाइम से प्रिपरेशन हो जाता है, तो आपको एग्ज़ाम देने में भी डर लगता है। आप उससे पहले भी जाते हो ऐसे सोचते हो कि पता नहीं आज का एग्ज़ाम कैसा जाएगा, क्या होगा? तो आप सब जॉइन कर सकते हो। ये बेटर अपॉर्च्युनिटी है एंड ऑफिसर लेवल की जॉब है, तो अभी से आप 9 महीने देखो तो कोई भी फाइनल रिज़ल्ट आने वाला नहीं है। अगर आ भी गया तो तब तक आप जॉइन तो करोगे नहीं और तब तक यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग भी खत्म हो जाएगी। तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपको ये अपॉर्च्युनिटी मिली है तो उसको ग्रैब करना चाहिए। अदरवाइज़ सबको पता है कि खुद से बेटर खुद का डिसीज़न कोई भी नहीं ले सकता। कोई भी किसी को गाइड कर सकता है, बट अपने लिए बेटर डिसीज़न हम खुद ही ले सकते हैं। तो ये सब आप लोग जल्दी डिसाइड कर लो, क्योंकि टाइम काफ़ी कम है एंड डीवी तो हमारा अभी 2-3 दिन में ही स्टार्ट हो जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं डीवी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। इसमें मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता था कि क्या-क्या बनवाना है, क्या करना है, तो मैं आप सबको क्या बताती, मैं खुद ही परेशान थी कि कहाँ से कैसे क्या बनवाना है। तो अभी कुछ हद तक मेरा डॉक्यूमेंट बन गया है, तो शॉर्ट में मैं सारा कुछ को एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट हम सभी को लेके जाना है एंड आधा तो हमें इंटरव्यू टाइम ही पता लग गया था कि ये सारे तो अगेन मैंडेटरी है, बट उससे एडिशनल जो भी है, मैं उसका एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो सबसे पहले तो पता ही है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड ले जाना है, पासपोर्ट साइज़ 4 फोटोग्राफ माँगा है, तो हम सेफ साइड के लिए 10 ले जाएँगे। उसके बाद हमारा सारा डॉक्यूमेंट जो ऑलरेडी हम इंटरव्यू टाइम दिए थे, वो अगेन उसी को ले जाना है और जिनका-जिनका डिग्री के लिए प्रॉब्लम क्रिएट किया था, तो वो लोग तो डिग्री बनवा ही लिए होंगे, तो वो लोग डिग्री मैंडेटरी है, क्योंकि ग्रेजुएशन में अगर आप 2 ईयर प्लस हो, तो आपको डिग्री लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी बोला गया था कि आप ऑलरेडी 2 ईयर प्लस हो ग्रेजुएशन, उसके बाद भी आप डिग्री क्यों नहीं लेके आए? तो मैं जैसे ही वहाँ से आई थी, तो डिग्री का अप्लाई कर दी थी, बट तब तक आया नहीं था, तो अभी मुझे फिर से बनवाना पड़ा उसको, मतलब जल्दी में बनवाना पड़ा। तो फाइनली मेरा वो बन गया है। तो 10th का, 12th का एंड ग्रेजुएशन का, जिनका भी मास्टर है तो फिर उसका भी मार्कशीट प्लस डिग्री सब में। एंड बीसीए में तो मेरा ऐसा हुआ था कि मैं बीसीए कर रखी हूँ, तो मेरा सेमेस्टर वाइज़ भी मार्क्स लिया था उन्होंने इंटरव्यू में। तो आप अपना सब लेके जाना, कोई भी टेंशन रखना ही नहीं, जो भी डॉक्यूमेंट है सबका प्रिंट निकलवा लेना, लेके जाने में क्या दिक्कत है? वहाँ जो भी माँगेंगे आप दे देना। तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद मेरा जैसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, तो इंटरव्यू टाइम तो जो मेरा फाइनल ईडब्ल्यूएस बना हुआ था, मैं उसी को प्रेज़ेंट की थी, बट इसमें कास्ट सर्टिफ़िकेट लिखा हुआ है कि कास्ट सर्टिफ़िकेट भी लेके आना है। तो जिस ईयर का ईडब्ल्यूएस सर्टिफ़िकेट आपके पास है, तो आप कास्ट सर्टिफ़िकेट ले जा सकते हो। अगर 2025 का भी बन गया है, तो आप वो भी ले जाना, बट मुझे ऐसा लगता है कि उसी ईयर का लेंगे, क्योंकि जिस ईयर का हमारा ईडब्ल्यूएस सर्टिफ़िकेट है। तो ईडब्ल्यूएस वाले के लिए इस बार मैंडेटरी है कि कास्ट सर्टिफ़िकेट लेके जाना है एंड बाकी कैटेगरी का ऑनेस्टली मुझे नहीं पता। जो लोग भी उस कैटेगरी के होंगे वो लोग कमेंट कर देंगे, ताकि दूसरे को हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि अभी मैं सच में पता नहीं क्यों, तो मैं कुछ भी एक्सप्लेन कर दूँ, क्योंकि मुझे जहाँ तक इसमें दिख रहा है कि सबको उनका अपना सर्टिफ़िकेट ही लेके जाना है। तो बाकी आप सब कमेंट में बता देना, ताकि एक-दूसरे की हेल्प हो जाए। उसके बाद डिसेबिलिटी कैटेगरी है, तो उनको अपना सर्टिफ़िकेट लेके जाना है। उसके बाद पुलिस वेरिफ़िकेशन है, जो कि मैं बिहार से हूँ, तो यहाँ एक पोर्टल है आरटीपीएस पोर्टल करके, तो वहाँ उस पे अप्लाई होता है। तो वो ऑनलाइन अप्लाई होता है। बाकी जो भी स्टेट के जो भी प्रोसेस होंगे, तो आप उसके अकॉर्डिंग पुलिस वेरिफ़िकेशन करा सकते हो, तो ये भी मैंडेटरी है। उसके बाद सिविल स्कोर 650 होना चाहिए, ये भी मैंडेटरी है। उसके बाद 3 कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट बनवाना है, जो कि एक गैज़ेटेड ऑफ़िसर से बनवाना है, एक जो भी आप लास्ट अटेंडेड जो भी आपका कॉलेज रहा हो, चाहे आप मास्टर लास्ट किए हो या ग्रेजुएशन लास्ट किए हो, वहाँ के हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट से आपका कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट चाहिए। उसके बाद एक ब्रांच मैनेजर से चाहिए। इससे पहले जब भी डीवी होता है ब्रांच मैनेजर का तो नहीं बनता है, क्योंकि जब भी मैं 2 बैंक में गई थी, एक में तो ब्रांच मैनेजर अवेलेबल ही नहीं थे और दूसरे में गई तो वो मुझे बोलते हैं कि ये पहला निकाला है क्या? इससे पहले तो कभी भी ब्रांच मैनेजर का तो कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट नहीं बनता था। बट हमें बनवा के लेके जाना है, तो सिंपली आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है, आप वहाँ पे जाओ और उनके मैनेजर को बोलो, वो जो भी हमारा फॉर्मेट दिया हुआ है, उसपे वो अपना साइन और मुहर लगा के दे देंगे। तो ये 3 सर्टिफ़िकेट लेके जाना है हमें। उसके बाद मेडिकल फिटनेस सर्टिफ़िकेट, 2 फॉर्म हम लोगों को मिला है मेडिकल सर्टिफ़िकेट का, एक कैंडिडेट डिक्लेरेशन का एंड एक पूरा 2 पेज का है मेडिकल सर्टिफ़िकेट, जिसमें आपका जो भी टेस्ट वगैरह है, तो जो भी आपके लोकल हॉस्पिटल है, वहाँ पे जाओ, आप सारे कुछ का आप वो फॉर्मेट दो और बोलो कि ये सारा कुछ मुझे करवाना है, तो वो लोग खुद ही करके दे देंगे। तो साइन एंड मोहर सब पे मैंडेटरी है, जो भी हमें फॉर्मेट मिला है उसपे जैसे कि यहाँ पे साइन है मेडिकल सर्टिफिकेट में चीफ मेडिकल ऑफिसर एंड सिविल सर्जन का।
तो कैंडिडेट डिक्लेरेशन में भी एंड मेडिकल सर्टिफिकेट में भी, दोनों में ये दोनों में साइन एंड मोहर मैंडेटरी। तो मेरा अभी 2 सर्टिफिकेट बनाना रह जा रहा है, पुलिस वेरिफिकेशन एंड गेजेटेड ऑफिसर वाला कैरेक्टर सर्टिफिकेट। बाकी सारे मेरे बन गए हैं। बाकी जितना मुझे समझ में आया मैंने ट्राई किया एक्सप्लेन करने का। बाकी कुछ भी रह गया हो तो आप लोग कमेंट में बताना। आप लोग चाहो तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। उसमें मैं एसके का पीडीएफ मैं उसमें प्रोवाइड कर देती हूँ। अभी आगे जैसे-जैसे अपडेट होगा तो मैं उसमें अपडेट करती रहूँगी। अभी शायद मैं अपडेट नहीं कर पाई होंगी, बट मैं जैसे ही डीवी से फ्री होंगी मैं सारा कुछ अपडेट कर दूँगी। एंड हाँ, अलग से मैंने क्रेडिट ऑफिसर से रिलेटेड भी एक ग्रुप बनाया है, जिसका लिंक भी उसी टेलीग्राम में है। अदरवाइज़ मैं कमेंट में भी पिन कर दूँगी। तो आप सब चाहो तो उस वाले ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे हम एक-दूसरे का हेल्प कर सकते हैं। बाकी कुछ भी नहीं। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप लोग वो भी कमेंट में पूछना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।